Hello everyone, this is class 12th mathematics. We are going to discuss our chapter probability. I hope आप सबने Bayes theorem complete कर ली होगी. So let's continue with our next exercise that is based on random variables and its probability distributions. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले देखिए रैंडम वेरिएबल, इसके लिए एक एग्जांपल लीजिए. फॉर एग्जांपल, इन टॉसिंग टू डाइस वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस. अब आपने दो डाइस को थ्रो किया है और हम इसके किस में इंटरेस्टेड हैं, सम ऑफ नंबर्स. अब जो दो डाइस थ्रो किए हैं उन पे जो नंबर्स आएंगे उनका सम क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है और मैक्सिमम 36 हो सकता है. मीन्स ये जो वैल्यूज़ होंगी इसको हम अगर एक वेरिएबल को असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल x ले लिया, तो वो x क्या बन जाएगा, रैंडम वेरिएबल. एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपने दो कॉइन को थ्रो किया, तो अब उसमें रैंडम वेरिएबल के लिए हमने सक्सेस को लिया नंबर ऑफ हेड्स, तो उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका रैंडम वेरिएबल क्या होगा. तो अगर आपने दो कॉइन को थ्रो किया तो उस पर क्या क्या आ सकता है, अलग अलग सैम्पल स्पेस में केसेस बनेंगे, लेकिन हमने हेड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, नंबर ऑफ हेड्स का रैंडम वेरिएबल फाइंड करने हैं. तो उसमें रैंडम वेरिएबल बनेगा, एक्स की वैल्यूज़ बनेंगी 0, 1 और 2. क्यों, क्योंकि एक्स टॉसिस में क्या हेड हो सकता है, आई ना, मीन्स एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 मीन्स एक्स एक बार हेड आए. तो सेकेंड एक्स इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों बारी हेड आए. तो ये मीन्स कि जो आने की प्रोबेबिलिटी है, जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स में हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, वो एलिमेंट क्या बन जाता है, रैंडम वेरिएबल. अब देखते हैं कैसे, एक सम लीजिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये सेकंड सम देखते हैं, एक्सरसाइज 13.4 का सेकंड सम. फर्स्ट सम भी करेंगे लेकिन पहले सेकंड देखिए ताकि आपको रैंडम वेरिएबल क्लियर हो सके. एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स. 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन. 2 बॉल्स निकाली गई हैं. लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. अब एक्स इन्होंने क्या ले लिया कि ब्लैक बॉल्स का नंबर है. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स. अब हमें बताना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं. अब देखिए सेकेंड सम का सोल्यूशन. रेड बॉल्स गिवन थी 5 हैं, ब्लैक बॉल कितनी थी 2, ये हमें गिवन था. और x हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. और निकाले कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स निकाली गई हैं. हमें उसमें से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स काउंट करनी है. अब देखिए बैग में रेड बॉल्स भी हैं और ब्लैक बॉल्स भी हैं. अब 2 बॉल्स निकाली हैं तो उसमें से आप अब खुद सोचिए कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब क्या क्या केसेस हो सकते हैं. हो सकते हैं एक भी, तो उसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं. हो सकते हैं कि ब्लैक बॉल आए ही ना, ये भी केस है कि दोनों बॉल्स में से ब्लैक आए ही ना, दोनों ही रेड आ जाएं. या ये हो सकता है कि एक बॉल ब्लैक आए और एक रेड आ जाए, या फिर दोनों ही ब्लैक आ जाएं. तो वही तो आपका रैंडम वेरिएबल है, वही तो एक्स की वैल्यूज़ बनती हैं. कैसे, एक्स इक्वल टू 0, मतलब ब्लैक बॉल्स की बात है, यानी कि एक्स को आप ब्लैक बॉल मान के चलो कि ब्लैक बॉल 0, ब्लैक बॉल आई ही नहीं, या ब्लैक बॉल 1 आ गई, या दोनों ही ब्लैक बॉल्स आ गई. अब इसमें इन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि फाइंड आउट कैसे करते हैं. पी एक्स इक्वल, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसी के रिगार्डिंग आगे हम लोग फर्दर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी को अलग अलग केसेस में बांटते हैं. एक्स इक्वल टू 0 मीन्स कि कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई, तो दोनों कौन सी आई होंगी, रेड आई होंगी. तो रेड की प्रोबेबिलिटी हम 2 बॉल्स कैसे निकालेंगे, 5c2 अपॉन टोटल कितनी है 7c2. अब इसको सॉल्व आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. सेकेंडली एक्स इक्वल टू 1 मीन्स कि एक ब्लैक बॉल आई है, एक ब्लैक बॉल 2c1, तो यानी कि दूसरी क्या हुई, दूसरी बॉल कौन सी बची, दूसरी रेड ही आएगी, 5c1 अपॉन 7c2. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप x की वैल्यूज़ ले रहे हो वो सिर्फ ब्लैक बॉल्स की हैं. रेड तो आपको खुद अज्यूम करनी है कि ब्लैक 1 आई है तो निकालनी तो 2 थी ना,
तो एक ब्लैक आ गई तो दूसरी तो रेड ऑब्वियसली बचेगी ही बचेगी। तो 2C1 रेड की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी इंटू 5C1 रेड की प्रोबेबिलिटी। सेम Px इक्वल टू 2 मीन्स कि दोनों की दोनों बॉल्स ही ब्लैक आ चुकी हैं, तो इट मीन्स रेड तो आएगी नहीं, रेड वाली प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगी। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, दो ब्लैक बॉल्स निकालनी है, किस में से, दो ब्लैक बॉल्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2C2 अपॉन 7C2। अब देखिए फर्स्ट सम हम लोगों ने छोड़ा था, तो फर्स्ट सम हमने कैसे करना था, इसमें हमने दे रखा था स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक्स रैंडम वेरिएबल है और पी एक्स उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने ये बताना है इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम एक्स रैंडम वेरिएबल लेके उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस सारे प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स देखिए 0.4, 0.4, 0.8 प्लस 0.2 मीन्स 1, इट मीन्स ये तो सही है, इसका तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। अब सेकेंडली, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको पहले ही पता है कि माइनस में कभी किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 0 to 1 के बीच बीच में लाई करती है, इट मीन्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इट मीन्स ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। थर्ड वन, अब इसमें देखिए ये रैंडम वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, हो सकता है कुछ इवेंट ही ऐसा हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना आप। तो प्रोबेबिलिटी इसकी ऐड करिए 0.2, 0.6 कितना बना 0.8 प्लस 1 0.9, तो 1 नहीं बना, ये नहीं होगा, इसको आप लोग चेक कर लेना, आई थिंक कि ये भी नहीं बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम। अब एक कॉइन को 6 टाइम्स थ्रो की है और आपने x रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या लेना है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है x की। तो इसके लिए देखिए अब कॉइन को 6 टाइम्स थ्रो किए, x ये लिया हुआ है जो गिवन है, एस सैम्पल स्पेस बना सकते हो आप, लेकिन वैसे ही इसको एक बार छोड़ा गया ताकि आप समझ सको, अदरवाइज़ इसके लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सैम्पल स्पेस लिख दिया। अब देखिए बच्चे, कॉइन को 6 टाइम्स थ्रो किए तो उसमें आएगा तो यह हेड आएगा या टेल आएगा। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, हो सकते हैं कि 6 के 6 ही हेड आ जाएं, अगर 6 के 6 हेड आ गए तो टेल क्या बचे, 0, क्योंकि 6 ही तो थ्रो किए थे, 6 बार ही हेड आ गए तो टेल तो आया ही नहीं। और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 6 माइनस 0 6, डिफरेंस ये बन गया। अब सारे के सारे केसेस बना लीजिए कि 6 आ सकता है, 5 हेड हो सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। ऐसे करने के बाद यहाँ तक डिफरेंस आपका सही चला जाएगा, x तक 0 तक, x इक्वल टू 0 तक। उसके बाद अगर हेड 2 है तो टेल कितने होंगे 4, क्योंकि टोटल तो 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं ना, 2 हेड आए हैं तो 4 टाइम्स टेल ही आएगा। तो उसका डिफरेंस क्या बनेगा 2 माइनस 4, क्योंकि हमने x ही ऐसा लिया था, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स मीन्स 2 माइनस 4 यानी कि -2। अब देखिए क्या x की वैल्यू -2 डिफरेंस पॉसिबल है, नहीं, तो वो क्या आ गया नेगेटिव। ये दोनों तीनों वैल्यूज़ -2, -4 और -6, ये तीनों केसेस पे x की वैल्यू नेगेटिव बन रही है, लेकिन हमारे x का रैंडम वेरिएबल लिया क्या था कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। क्या कभी ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि मान लो 6 टर्न्स थी कि मैंने 6 बार खेला और उसमें से मैं -2 बार जीता या -4 बार जीता, तो इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव हम लोग नहीं अज्यूम कर सकते, वो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहे हैं x के रिगार्डिंग, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स x की वैल्यूज़ हम सिर्फ क्या लेंगे 6, 4, 2 एंड 0। सिमिलरली सम नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को 2 बार टॉस किए तो नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं। सेम हो क्या 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 हो सकते हैं, सैम्पल स्पेस लिखा हुआ है HH, HT, TH, TT। अब इसमें x हमने क्या लेना है नंबर ऑफ हेड्स, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों बार ही हेड ना आए, या एक बार हेड आ जाए, या दोनों बार ही हेड आ जाए। अब x इक्वल टू 0 मीन्स
कि दोनों बार ही हेड नहीं आया, तो दोनों बार कौन आया, टेल आया। दोनों बार टेल की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से लिख सकते हो। सेम x इक्वल टू 1 मीन्स एक बार हेड आया और एक बार टेल आया। x इक्वल टू 2 मीन्स दोनों ही हेड आए हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ये टेबल की फॉर्म में रैंडम वेरिएबल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। सिमिलरली फिफ्थ सम में और बाकी के सम्स हैं उनका सल्यूशन मैंने आपको PDF में दे दिया है। आई होप आप सबको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई देन यू कैन कमेंट इन द बॉक्स और you can ask me personally. Thank you. This is your homework. Do sums 1 to 10 of exercise 13.4 in your fair notebooks. I hope you all will do practice of the sums. Thank you.